मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग द वेव। ये सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और रियल इंसिडेंट पर आधारित है। नॉर्वे में ऐसी घटना बहुत बार हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्वे में बहुत बार पहाड़ों की गिरने की वजह से बहुत बार सुनामी आ चुकी है, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी ऐसी घटना घटने की चांस है। फिर हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। क्रिस्टिन एक जियोलॉजिस्ट है। वो इन्हीं सब पहाड़ों की रिसर्च करता है और उसकी खबर ऊपर पहुंचाता रहता है। उसकी बस एक ही परेशानी थी, क्या कोई गड़बड़ होने पर हम टाइम रहते लोगों को खबर कर पाएंगे? क्या हम लोगों को बचा पाएंगे? क्रिस्टिन की फैमिली में उनकी वाइफ जिसका नाम है ईडेन, वो एक होटल रिसेप्शनिस्ट है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का सॉन्ड्रे और एक लड़की जूलिया। क्रिस्टिन का ये आखिरी दिन है अपनी जॉब का, क्योंकि वो लोग इस टाउन को छोड़ के दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाले थे। फिर क्रिस्टिन अपनी कलीग्स को बाय बोलने ऑफिस जाता है। वहाँ 5 जने होते हैं। ये लोग एक बड़ी माउंटेन में नजर रख रहे थे, क्योंकि उस माउंटेन में बड़ी सी दरार आ गई है और ये कभी भी गिर सकती है। और टाइम रहते लोगों को इत्तला करने के लिए वो लोग हर टाइम चेक कर रहे थे। वो लोग क्रिस्टिन के लिए फेयरवेल पार्टी रखते हैं। फिर क्रिस्टिन ऑफिस में अपना सामान पैक करने लगता है, तभी उसे एक आवाज आती है। ये आवाज उन पहाड़ों में लगी हुई सेंसर से आती है। क्रिस्टिन बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, पर उनके बॉस को लगता है कि सेंसर में खराबी आ गई है, क्योंकि पहाड़ों में कोई हलचल नहीं थी। पर क्रिस्टिन को ये सब सही नहीं लगता है। वो घर आता है और यहाँ सब पैकिंग कर रहे थे, पर क्रिस्टिन उस पहाड़ को लेके परेशान था। वो ईडन को सब कुछ बताता है, पर ईडन ध्यान नहीं देती और बोलती है अब तुम जॉब छोड़ चुके हो क्रिस्टिन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम पैकिंग करने में हमारी मदद करो। फिर हम देखते हैं क्रिस्टिन का बेटा सौंदर्य को, जो एक लेक के पास अकेला बैठा हुआ था। क्रिस्टिन उसके पास जाके पूछता है कि क्या हुआ। सौंदर्य बोलता है कि भागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। असल में उसे यहाँ से जाना पसंद नहीं था और वो अपनी डैड को भी खास पसंद नहीं करता था। खैर यहाँ पर उनकी 2 पड़ोसी आते हैं उन्हें गुड बाय करने। यहाँ ईडन बताती है कि वो कुछ दिन रुकने वाली है यहाँ उनकी जॉब की वजह से। फिर क्रिस्टिन दोनों बच्चे को लेके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रोक के क्रिस्टिन कुछ सोचने लगता है और बार बार उस पहाड़ को देखता है और अपनी मोबाइल में कुछ देखता है और अचानक से गाड़ी वापस घुमा के अपनी ऑफिस के पास जाता है। वो दोनों बच्चे को गाड़ी में वेट करने को कह के ऑफिस में चला जाता है। क्रिस्टिन ऑफिस में जाके सबको समझाने लगता है। वो बोलता है नीचे पानी में लगा हुआ सेंसर इसलिए बंद हो गया क्योंकि वहाँ से पानी खत्म हो गया है, यानी कि पानी कहीं और से निकल रही है। इसका मतलब पहाड़ में एक और दरार पड़ गई है और ये पहाड़ अगर गलती से भी गिर गई तो बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है और वाटर वेव 80 मीटर तक जा सकती है, जिससे बड़े ही आसानी से हमारा पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर क्रिस्टिन और जैकोब पहाड़ के अंदर जाता है चेक करने। वहाँ उनको 2 रॉड टूटा हुआ मिलता है। वो आके अपनी बॉस अरविंद को बताता है और बोलता है इमरजेंसी अलार्म बजा दो, पर अरविंद नहीं मानता है। उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है और वो बोलता है कि इस साल उनके शहर में ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। क्रिस्टिन अरविंद के साथ बहुत देर तक बहस करता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता है। अरविंद बोलता है तुम जॉब छोड़ चुके हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ यहाँ से, हम सब कुछ संभाल लेंगे। क्रिस्टिन बाहर आके देखते हैं बच्चे गाड़ी में नहीं है। वो दोनों अपनी मॉम के पास होटल में चले गए थे, क्योंकि क्रिस्टिन को गए हुए बहुत देर हो गया था। क्रिस्टिन होटल में जाता है क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो आज रात यहीं रुकने वाले थे। ईडन बोलती है हम आज रात होटल में रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने घर से सारा सामान निकाल लिया था। सौंदर्य होटल में रुक जाता है, पर जूलिया बोलती है मुझे आखिरी बार अपनी घर को गुड बाय करनी है, इसलिए वो अपनी डैडी के साथ घर चली जाती है। घर आके क्रिस्टिन को रियलाइज होता है कि उस पहाड़ की वजह से वो अपना कीमती वक्त अपनी फैमिली को नहीं दे रहा है और अपनी बच्चों को भी हर्ट कर रहा है। इसलिए वो मैसेज करके ईडन को सॉरी बोलता है। यहाँ ईडन को एक फाइल मिलती है जिसमें वो देखती है कि सच में ये पहाड़ अगर टूट गई तो बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है और इससे बचने के लिए शहर के ऊपर की तरफ जाना होगा जहाँ ये वेव नहीं पहुँच सकती है। उधर हम देखते हैं रूम में सौंदर्य बोर हो रहा था, इसलिए वो कान में हेडफोन लगा के बेसमेंट में चला जाता है स्केटिंग करने। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सेंसर अलार्म बजने लगता है और फाइनली अरविंद और जैकोब फिर से चेक करने जाते हैं। वो देखते हैं सच में दरार की हालत खराब हो गई है। वहाँ क्रिस्टिन रात को सो नहीं पा रहा था। वो ऑफिस में कॉल लगाता है। वो लोग उन्हें बताते हैं कि जैकोब और अरविंद चेक करने गए हैं। यहाँ क्रिस्टिन बुक्स में चेक करने लगता है। वहाँ जैकोब की रस्सी छूट गई थी और अचानक पहाड़ की
संतुलन बिगड़ जाती है और पत्थर गिरने लगती है। अरविंद को एहसास होता है कि उसने शहर को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दी है। उधर क्रिस्टिन को समझ में आ जाता है कि पहाड़ कभी भी गिरने वाली है। वो जैकोब और अरविंद को वहाँ से निकलने बोलता है, पर तब तक लेट हो चुका था। अरविंद जैकोब को अपना रस्सी दे देता है और खुद पहाड़ों में दब जाता है और ऑफिस में मौजूद सबको इमरजेंसी अलार्म बजाने बोलता है। चारों तरफ आवाज फैल जाती है। तभी हम देखते हैं वो पहाड़ गिर जाती है, जिस वजह से बहुत बड़ी वेव शहर की तरफ आ रही है। इधर क्रिस्टिन जूलिया को लेके गाड़ी में निकल जाता है। उधर ईडेन को भी इमरजेंसी अलार्म की आवाज आ गई थी, इसलिए वो सारे लोगों को जगाती है, होटल से बाहर निकालने के लिए बोलती है। क्रिस्टिन ईडन को फोन लगा के बोलता है, मैं तुम्हें और सौंदर्य को लेने आ रहा हूँ। पर ईडन बोलती है, तुम जूलिया को लेकर कोई ऊंची जगह पहुँचो, हमारे पास एक बस है, हम सब लोगों को साथ लेके निकल जाएंगे। क्रिस्टिन रास्ते में देखते हैं सारे लोग एक साथ निकलने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। वो घड़ी देखता है, टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए वो गाड़ी से उतर के अपनी बेटी को लेके ऊपर की तरफ भागने लगता है और साथ में बाकी सब लोगों को भी भागने बोलते हैं। उधर ईडन सब लोगों को बस में चढ़ा के अपनी बेटे को ढूंढने जाती है, तो वो रूम में नहीं होता है। फिर वो अपनी बेटे को ढूंढने लगती है और बस को जाने कहती है और ईडन के साथ दो हस्बैंड वाइफ भी जाते हैं सौंदर्य को ढूंढने। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एक लेडी कार के बीच में फंस जाती है, जिसकी मदद करने क्रिस्टियन जाता है। वो उस लेडी को निकाल लेता है, पर पैर में चोट लगने की वजह से वो लड़की चल नहीं पा रही थी। क्रिस्टियन उनके हस्बैंड को बोलता है, मेरी बेटी को लेके तुम ऊपर की तरफ जाओ, इसे लेके मैं आता हूँ। वो लोग निकल जाते हैं, पर वेव इतनी करीब आ जाती है, देख के क्रिस्टियन उस लड़की को लेके एक कार में घुस के बेल्ट लगा लेते हैं ताकि वो कुछ हद तक बच पाए। उधर ईडन अपनी बेटे को ढूंढ लेती है। जैसे ही बाहर आने लगती है, वेव आ जाती है, जो कि बहुत ही भयानक था। वो लोग नीचे बेसमेंट पे जाके एक लोहे की घर में घुस जाते हैं, पर वो लेडी बाहर रह जाती है और वेव में बह जाती है। वो लोग गेट बंद कर लेते हैं। पूरा रूम लोहे से बना हुआ था, इसलिए उनको वेव कुछ नहीं कर पाती है, पर पानी धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। वो आदमी अपनी वाइफ के लिए बहुत रोता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, वेव इतनी खतरनाक थी, क्रिस्टियन और उस लेडी की कार को उलट पुलट कर देती है। क्रिस्टियन को बहुत चोट लग जाती है, पर वो बच जाता है, पर वो लेडी की डेथ हो जाती है। वो ऊपर पहुंच जाता है तो वहाँ उसकी बेटी बिल्कुल सेफ थी, पर वो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ के अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने जाता है। रास्ते में उसे होटल वाली बस मिलती है, जो कि वेव की वजह से मिट्टी में दफन हो गई थी और सारे लोग मारे गए थे। क्रिस्टियन डरता हुआ चेक करता है, पर वहाँ पर ईडन नहीं मिलती है। वो होटल जाता है। उधर ईडन और सौंदर्य गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर गेट के उस पार मलबा फंस गया था, इसलिए गेट नहीं खुलता। पानी पूरी तरह भर जाती है और वो आदमी धीरे धीरे पागल जैसा हो जाता है। वो बार बार बोल रहा था, मुझे नहीं मरना है। वो लोग सांस लेने के लिए ऊपर उड़ जाते हैं, जहाँ थोड़ी सी जगह बची थी। वो आदमी फ्रस्ट्रेट होके सौंदर्य को ही डुबा रहा था और उसके ऊपर खड़ा हो रहा था। अपनी बेटे की जान बचाने के लिए ईडन उस आदमी को पानी के अंदर पकड़ के रख देती है और वो मर जाता है। तभी वहाँ होटल में क्रिस्टियन पहुँच जाता है और बहुत ढूंढने पर जब ईडन और सौंदर्य नहीं मिलता है, तो वो गुस्से में एक पाइप को जोर जोर से मारने लगता है। ये आवाज नीचे फंसी हुई ईडन के कान में जाती है और वो मदद के लिए पाइप में आवाज करती है, जिस क्रिस्टियन को पता चलता है कि नीचे कोई फंसा हुआ है। वो पानी में तैरता हुआ जाता है और गेट से मलबा हटा के गेट खोल के उन दोनों के पास पहुंच जाता है। पहले क्रिस्टियन ईडन को तैरा के ऊपर पहुंचा देता है, फिर सौंदर्य को लेने जाता है, बट वो बहुत डरा हुआ था। क्रिस्टियन उसे बहुत समझा के साथ में लेके आता है। यहाँ सौंदर्य को उस आदमी की लाश दिखाई देती है और तभी उसकी सांसें अटकने लगती है। क्रिस्टियन उसे अपना सांस देता है ताकि वो कुछ देर तक तैर पाए। वो सौंदर्य को ऊपर की तरफ भेज देता है, पर क्रिस्टियन की सांस अटक जाती है और वो वही रह जाता है। ऊपर आके सौंदर्य बोलता है, पापा मेरे पीछे ही थे। ईडन पानी के अंदर जाके क्रिस्टियन को खींच के ऊपर लाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो जाग ही नहीं रहा था। ईडन बोलती है, अब कुछ नहीं हो सकता, पर सौंदर्य मान नहीं रहा था। वो जोर जोर से अपनी डैडी के चेस्ट को दबाता रहता है और रो रो के बुलाता है, डैडी प्लीज उठ जाओ। तभी अचानक से क्रिस्टियन को होश आ जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं, सरकार ने जख्मी लोगों को इलाज के लिए भेजा है और बहुत सारे रेस्क्यू टीम भेजा है लोगों को निकालने के लिए। जूलिया अपनी मॉम, डैड और भाई की रास्ता देख रही थी और दुखी होके बैठी थी। तभी वो देखती है वो तीनों आ गए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मूवी बहुत अच्छी
अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।